परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। रावण मरीच के पास गया, जो पहले कभी आश्रमों में जाकर लूटपाट किया करता था, यज्ञादि धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डालता था और जिसने बहुत से ऋषि मुनियों और साधुओं का वध कर दिया था। बहुत समय पहले मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हुए श्री राम ने अपने बाण से उसे लंका की ओर फेंक दिया था और वह कुटिया बनाकर समुद्र के किनारे रहता था। जब मरीच ने आदरपूर्वक रावण के आने का कारण पूछा तो रावण ने उसे अपनी सारी योजना समझाई और उसे सोने का कपटी मृग बनने के लिए कहा ताकि वह सीता का अपहरण कर सके। पहले तो मरीच इस योजना के पक्ष में नहीं था। उसने कहा, हे दशानन सुनो, श्री राम मनुष्य रूप में स्वयं परमात्मा है, उनसे वैर मत लीजिए। जन्म मरण सब उनके हाथ में है। उन्होंने ही मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की थी। उस समय श्री राम ने ही बिना फल का बाण मारकर मुझे एक क्षण में ही सैकड़ों मील दूर फेंक दिया था। श्री राम और लक्ष्मण से वैर करने में हमारा कोई भला नहीं होने वाला। मैं उन दोनों के बीच ऐसे फंस गया था जैसे कोई कीड़ा भृंगी के घरोंदे में फंसकर उसी का रूप हो जाता है। अर्थात मैं अब भी जहाँ तहाँ उन दोनों को देखता हूँ। यदि वे साधारण मनुष्य हैं तो भी वे बड़े वीर योद्धा हैं, अतः उनका विरोध न करना ही उचित होगा। जिसने अकेले ही ताड़का और सुबाहु को मार दिया, शिवजी के धनुष को तोड़ दिया और जिसने खर और दूषण का वध कर दिया, क्या ऐसा बलवान योद्धा कभी साधारण मानव हो सकता है? इसलिए आप अपने कुल की कुशल सोचकर घर वापस लौट जाएं। रावण यह सुनकर आग बबूला हो उठा और मरीच को गालियां देते हुए कहने लगा, हे मूर्ख, तू मेरा गुरु बनकर मुझे ज्ञान सिखा रहा है। बता तो सही, इस संसार में मेरे समान वीर योद्धा और कौन है? यह सुनकर मरीच समझ गया कि अब दोनों ओर से उसकी मृत्यु निश्चित है। रावण के हाथों मरने की अपेक्षा श्री राम के हाथों मरने और उनकी शरण में जाने में ही मेरी भलाई है। यह सोचकर वह रावण का आदेश मानने को तैयार हो गया। जैसे ही वह रावण के साथ उस वन की ओर चला जहाँ श्री राम का निवास था, तो उसके हृदय में प्रभु राम के चरण कमल के प्रति प्रेम हिलोरे मारने लगा। अपने परम स्नेही श्री राम के दर्शन के विचार मात्र से ही उसे आंतरिक आनंद का अनुभव होने लगा, परंतु उसने रावण को इसका पता नहीं चलने दिया। मन ही मन वह प्रभु का गुणगान करने लगा, क्योंकि वह जानता था कि श्री राम का क्रोध ही उसकी मुक्ति का कारण बनेगा। आनंदित होकर वह भगवान की स्तुति करने लगा, जो कि समय पूर्ण मुक्त होते हुए भी अपने भक्तों की इच्छा के अधीन होकर प्रेमवश उनके बंधन में बंध जाते हैं। वह कल्पना में खो गया। मैं आगे आगे और प्रभु राम अपना धनुष बाण उठाए मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे होंगे और उनकी एक झलक पाने के लिए मैं मुड़ मुड़कर उनका दर्शन करूंगा। मेरे समान सौभाग्यशाली कोई दूसरा नहीं हो सकता। जब रावण और मरीच पंचवटी के समीप वन में पहुंचे तो सीता को धोखे में डालने के लिए उसने एक कपटी स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लिया। वह हिरण इतना सुंदर था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसकी सुनहरी छाल, उसमें जड़े आकर्षक माणिक मोतियों की आभा से दमक रही थी। सीता इस असाधारण मृग की सुंदरता को आश्चर्यचकित होकर एकटक देखती ही रह गई। उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर सीता ने श्री राम से कहा, हे देव, हे कृपा निधान, देखिए इस हिरण की छाल कितनी सुंदर है। हे प्राण पालक रघुनाथ, क्या आप इसका शिकार करके इसकी सुंदर छाल लाकर मुझे देंगे? यद्यपि श्री राम आने वाली घटना को जानते थे, फिर भी मृग पर एक दृष्टि डालकर वे उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कमरबंद बांधा, अपना धनुष बाण उठाया और ईश्वरीय योजना को पूरा करने के लिए निकल पड़े। जाते जाते उन्होंने लक्ष्मण से कहा, प्रिय भ्राता, यह वन राक्षसों से भरा हुआ है। तुम समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सीता की रखवाली करना और अपने बल, बुद्धि और विवेक के आधार पर ही कोई निर्णय लेना। श्री राम को अपनी ओर आता देखकर हिरण भागने लगा और श्री राम जी भी अपना धनुष बाण उठाए उसके पीछे भागे। इस घटना का चित्रण करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, कितने आश्चर्य की बात है कि वेद जिसे नेति नेति कहते हैं और जिसको शिव जी भी ध्यान द्वारा नहीं समझ पाते, वो प्रभु माया से बने एक मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। जब मारीच ने श्री राम को पीछे करते हुए देखा तो वह बचकर भाग निकला। कभी वह वृक्षों झाड़ियों के पीछे ओझल हो जाता तो कभी प्रकट हो जाता। इस प्रकार बहुतेरे छल करता हुआ वह श्री राम को लुभाकर बहुत दूर ले गया। तब श्री राम ने निशाना साध कर एक बाण उसकी ओर छोड़ा। बाण के लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और श्री राम की आवाज में जोर जोर से लक्ष्मण को पुकारने लगा। फिर मन में प्रेम पूर्वक प्रभु राम का स्मरण करते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए, पर मरने से पहले वह अपने वास्तविक राक्षसी स्वरूप में प्रकट हो गया। अंतरिम में प्रभु ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे परम पद प्रदान किया, जो कि मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा करने लगे और प्रभु राम का स्तुति गान करने लगे कि प्रभु राम जैसा दीन दयाल और कौन हो सकता है, जिन्होंने एक असुर को भी अपने लोक में स्थान दे दिया। उधर सीता श्री राम की आवाज में उस हिरण की दर्द भरी पुकार सुनकर भयभीत और विचलित हो गई। उसने लक्ष्मण को शीघ्र जाकर भाई की सहायता करने को कहा, क्योंकि उसे लगा कि श्री राम किसी भारी संकट में है। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे माता, श्री राम जो केवल अपने भौहों के एक संकेत मात्र से सारी सृष्टि का विनाश कर सकती हैं, क्या सपने में भी उन पर कोई संकट आ सकता है?
परंतु सीता का भय किसी तरह भी कम नहीं हुआ। उसने लक्ष्मण की बात का गलत अर्थ निकाला और क्रोध में आकर उसे ऐसे अपशब्द कहे जो लक्ष्मण के हृदय को छलनी कर गए। तब लक्ष्मण ने उस वन के संरक्षक देवी देवताओं से प्रार्थना की कि वे सीता जी की रक्षा करें और वह उसी दिशा में चल पड़े जिधर से मारीच की कपटपूर्ण चीख सुनाई दी थी। रावण सीता के अकेले होने की प्रतीक्षा कर रहा था। जिस रावण के भय से राक्षस और यहाँ तक कि देवता भी न दिन में भरपेट खा पाते थे और न ही रात को शांति से सो पाते थे, वह रावण एक सन्यासी का रूप धारण करके कुत्ते की तरह चारों ओर नजर घुमाता हुआ दबे पांव उस कुटिया के सामने प्रकट हो गया जहाँ सीता बैठी हुई थी। सीता को प्रभावित करने के लिए वह राजनीति, भय और प्रेम की लुभावनी कहानियां रच रच कर सुनाने लगा। सीता ने उसे डांटते हुए कहा, हे यति गोसाई, सुनो, तुम साधु होकर भी दुष्टों जैसे वचन बोल रहे हो। यह सुनते ही रावण अपने वास्तविक रूप में आ गया, जिसे देखकर सीता भयभीत हो गई। फिर भी उन्होंने धीरज धरकर कहा, हे दुष्ट, खड़ा रह, मेरे स्वामी श्री राम अभी आकर तुझे दंड देंगे। जिस प्रकार नन्हा खरगोश सिंह की स्त्री को पाने की लालसा रखता है और परिणाम स्वरूप मारा जाता है, उसी तरह हे राक्षसराज, तूने मेरे प्रति दुर्भावना रखकर अपनी मृत्यु को ही निमंत्रण दिया है। तब क्रोधित होकर रावण ने सीता को खींचकर अपने रथ में बैठा लिया और आकाश मार्ग से उड़ चला। वह इतना उत्तेजित और भयभीत था कि उसके लिए अपने रथ को संभालना कठिन हो रहा था। असहाय होकर सीता रोने और विलाप करने लगी और जोर जोर से श्री राम को सहायता के लिए पुकारने लगी। वह स्वयं को दोष देने लगी कि लक्ष्मण ने तो बार बार उसकी रक्षा के लिए वहीं रुकने का हठ किया था, लेकिन उसने ही उसे गलत समझकर बुरा भला कहा, जिससे वह उसे अकेला छोड़कर जाने को विवश हो गया। सीता का इस प्रकार करुण विलाप सुनकर संसार के जड़ चेतन सब जीव दुखी हो गए। एक लोक कथा के अनुसार लक्ष्मण को जब विवश होकर सीता को अकेला छोड़कर जाना पड़ा तो जाने से पहले सीता की रक्षा के लिए जमीन पर एक रेखा खींचकर उन्होंने सीता से कहा कि यदि वह इस लक्ष्मण रेखा के भीतर रहेंगी तो वह सुरक्षित रहेंगी। परंतु साधु वेशधारी रावण किस तरह सीता को इस रेखा से बाहर निकलने के लिए राजी कर लेता है और उनका अपहरण कर लेता है। इस संसार में गुरु का शिष्य भी अपने गुरु की छत्र छाया में रहता है, लेकिन उसे गुरु द्वारा बताए गए नियमों और निर्देशों के दायरे में ही रहना होगा। यहाँ तक कि सांसारिक विषयों में भी लक्ष्मण रेखा बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस संसार के सुख और ऐश्वर्य का भोग तो कर सकते हैं, लेकिन हम शांति और समरसता का आनंद तभी ले सकते हैं जब हम किसी भी चीज की अति किए बिना विवेक से काम लें। तभी एक बूढ़े गिद्धराज जटायु ने, जिसे श्री राम पहले बड़े स्नेह और प्यार से मिले थे, राम नाम पुकारती हुई सीता के करुण क्रंदन को सुना। सीता को पहचान कर और यह देखकर कि एक दुष्ट राक्षस सीता को बलपूर्वक अपने साथ लिए जा रहा है, वह उड़कर रावण के रथ के समीप पहुंचा और कहने लगा, पुत्री डरो मत, मैं इस राक्षस को अभी मार गिराता हूँ। क्रोधित होकर उसने अपनी तीक्ष्ण चोंच से रावण के शरीर पर प्रहार करके उसे घायल कर दिया। रावण बेसुध सा हो गया, लेकिन शीघ्र संभल कर उसने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए। पंखहीन जटायु लहूलुहान होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वहीं पड़े रहकर वह प्रभु राम की अद्भुत लीला का स्मरण करके उनका गुणगान करने लगा। इस अचानक हुए आक्रमण से घबराया हुआ रावण शीघ्रता से अपनी यात्रा पूरी करने में जुट गया। सीता दुष्ट शिकारी के जाल में फंसी भयभीत हिरनी की भांति करुण क्रंदन किए जा रही थी। रास्ते में उन्होंने कुछ वानरों को एक पहाड़ी की चोटी पर बैठे देखा। प्रभु राम का स्मरण करते हुए उन्होंने तुरंत अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी ओर फेंक दिया, ताकि श्री राम यदि उसकी खोज में वहां से निकलें तो उनको कुछ संकेत मिल सके। अपने राज्य लंका पहुंचकर रावण सीता को अपने महल के एक बगीचे अशोक वाटिका में ले गया, जहां रावण ने बहुत प्रकार से प्रलोभन दिखाकर सीता का दिल जीतने का प्रयत्न किया। जब वह हर प्रकार से हार गया तो सीता को धमकाने लगा। जब इन सब का कोई भी असर नहीं हुआ तो उसने कुछ राक्षसियों की निगरानी में सीता को वहीं अशोक वृक्ष के नीचे बंदी के रूप में रख दिया। सीता ने अपनी आंखें बंद कर ली और जिस रूप में श्री राम मायावी मृग के पीछे जाने के लिए तैयार हुए थे, उनकी वही छवि अपने हृदय में धारण करके वह निरंतर प्रभु राम नाम का स्मरण करने लगी। इधर मरीच का वध करके श्री राम वापस आने लगे तो लक्ष्मण को अपनी ओर आते देखकर वे बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, क्या तुम सीता को अकेला छोड़कर आए हो? तुम मेरे आदर्श का उल्लंघन करके यहाँ आ गए हो। मैंने तुम्हें सावधान किया था कि राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मुझे डर है कि सीता हमें कुटिया में नहीं मिलेगी। लक्ष्मण दीनतापूर्वक श्री राम के चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर उनको सारी स्थिति से अवगत कराया और विश्वास दिलाया कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है। फिर वे दोनों अपनी कुटिया की ओर वापस चल पड़े। तब श्री राम और लक्ष्मण सीता को कुटिया में ना पाकर बहुत व्याकुल हो गए और साधारण मनुष्यों की भांति दुखी और व्यथित होकर सीता की खोज करने लगे। लक्ष्मण ने अनेक प्रकार से श्री राम को शांत करने का प्रयत्न किया, लेकिन श्री राम वन के पशु पक्षी, वृक्षों, लताओं आदि से सीता का पता पूछते कि शायद वे उन्हें सीता की कोई सूचना दे सकें। श्री राम आंखों में आंसू लिए सीता को पुकारने लगे कि तुम शीघ्र
मेरे सामने आओ। श्री राम सीता के वियोग में इतने व्यथित थे जैसे कोई साधारण प्राणी अपनी प्रेमिका को तलाश करते हुए रोता है। श्री राम सीता की खोज में। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह अजन्मा, अविनाशी, सुखदाता, कामनाओं को पूर्ण करने वाला प्रभु अपनी प्रिय पत्नी की खोज में ऐसे विलाप कर रहा है जैसे कोई साधारण मनुष्य करता है। वन में सीता की खोज में घूमते हुए अचानक उन दोनों की भेंट जटायु से होती है, जो प्रभु राम का स्मरण करता हुआ पृथ्वी पर घायल होकर पड़ा था। श्री राम ने अपने कर्ण कमलों से जटायु के सिर को स्पर्श किया तो श्री राम के सुंदर मुख को देखते ही उसकी सारी पीड़ा जाती रही। जटायु ने कहा, हे भव बंधन से मुक्त करने वाले स्वामी, दशानन रावण ने मेरी ये हालत की है। मैंने उस दुष्ट को सीता जी को बलपूर्वक रथ में बैठाकर दक्षिण दिशा की ओर जाते देखा है। सीता एक कूंज पक्षी की तरह विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैं अब तक आपके दर्शन के लिए ही जीवित था, अतः हे करुणा निधान, अब मुझे इस संसार से जाने की आज्ञा दीजिए। श्री राम ने जटायु को विनयपूर्वक कुछ और समय जीवित रहने को कहा, लेकिन जटायु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, वेद कहते हैं कि अंत समय किसी प्राणी के होठों पर आपका नाम आ जाए तो वह पापी भी मुक्त हो जाता है। फिर मेरे सौभाग्य को तो कहना ही क्या, जब आप प्रभु राम साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, अतः मेरे जीवित रहने का अब कोई प्रयोजन नहीं है। नेत्रों में अश्रु लिए श्री राम ने कहा, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण ही मोक्ष पद प्राप्त किया है। उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है जिसके मन में सदैव दूसरों का हित करने की ही कामना रहती है। हे तात, आप अपना यह शरीर त्याग कर मेरे परम धाम में जाएं। मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम हैं, क्योंकि आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं। मेरी एक विनती है कि मेरे पिताजी को सीता के अपहरण के विषय में कुछ मत कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशानन रावण कुटुंब सहित वहाँ जाकर स्वयं ही उन्हें बताएगा। जटायु के नेत्रों में कृतज्ञता के आंसू आ गए और वह श्री राम की स्तुति गाने लगा। उसने गिद्ध का शरीर त्याग कर स्वयं हरि का दिव्य रूप धारण कर लिया। तत्पश्चात प्रभु राम से अचल भक्ति का वरदान मांगकर परम धाम को चला गया। उसका अंतिम संस्कार स्वयं श्री राम ने अपने हाथों से संपन्न किया। उपयुक्त घटना के लिए शिवजी प्रभु का गुणगान इन शब्दों में करते हैं, श्री रघुनाथ कोमल हृदय, दीन दयाल और बिना कारण ही अपनी कृपा करने वाले हैं। गिद्ध सभी पक्षियों में अधम, अपवित्र और मांस खाने वाला पक्षी है। फिर भी श्री राम ने उसे वह गति दी जिसके लिए योगीजन भी तरसते रहते हैं। अतः वे लोग अत्यंत अभागे हैं जो ऐसे प्रभु को छोड़कर इंद्रिय सुखों में लीन रहते हैं। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए घने जंगलों में आगे बढ़ गए। थैंक यू।